हम क्लास 6 की सोशल साइंस ज्योग्राफी मतलब भूगोल का जो चैप्टर है अवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। मतलब भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा जा सकता है, उन सब के नाम बताने हैं। जैसे इसका आंसर देख लीजिए, हिमालय है, भारत का उत्तरी मैदान है, भारतीय मरुस्थल है, प्रायद्वीप पठार है, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये भारत को इन भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा, भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े जो देश हैं उनको बताने हैं। जैसे उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं या फिर अरब सागर में मिलती हैं? तो उसका आंसर है, उत्तर है उसका नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा, बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? इसका उत्तर देख लीजिए, भारत में 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ये जो 2 राज्य हैं पंजाब और हरियाणा, इनकी जो राजधानी एक ही है जिसका नाम है चंडीगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि उत्तरी मैदानों में ही ज़्यादा लोग रहते हैं? इसका आंसर है, उत्तरी मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ठीक है। ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहकर आती है, जहाँ पर नदियाँ होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, फर्टिल होती है। उपजाऊ मतलब उसमें ज़्यादा खेती अच्छी जो होती है ना, खेती अच्छी तरह की जो खेती की जा सकती है उसमें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो अनाज है वो अनाज उगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल पर बना है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? पॉलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, राइट टिक देना है। नंबर 1 है इसका, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? अब इसमें दिए हैं ऑप्शंस, शिवालिक, हिमाद्री या हिमाचल। तो इसका सही ऑप्शन होगा शिवालिक। ठीक है, यहाँ शिवालिक को आप सही राइट चिन्ह देंगे, सही यहाँ पर लगाएंगे ये वाला। नेक्स्ट है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अरावली है, पश्चिम घाट है, हिमाद्री है। तो इसको हम यहाँ पर राइट टिक, पश्चिमी घाट को द्वीप, ख में है भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा मालदीव। तो यहाँ पर हम जो इसका आंसर देंगे उसमें होगा भारत तथा श्रीलंका द्वीप, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? इसमें ऑप्शंस दिए हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह या मालदीव समूह। तो ठीक इसका जो होगा सही आंसर जो होगा लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह को आप सही राइट टिक देंगे, बिल्कुल राइट यहाँ पर लगा देंगे लक्षद्वीप समूह पर। फिर है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, अरावली, पश्चिम घाट, हिमालय। तो यहाँ पर कौन सी है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला? अरावली। तो यहाँ अरावली को आप राइट टिक देंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर खाली स्थान भरें। अब यहाँ पर हमें खाली स्थानों को भरना है। जैसे भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8 लाख, यानी 32.8 लाख वर्ग मीटर है। ठीक है, कितना है? 32.8 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल है भारत का। नेक्स्ट है, महान हिमालय को डैश के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हिमाद्री। तो यहाँ हम किसे लिखेंगे? हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा है? देख लीजिए,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। तो यहाँ हम राजस्थान को लिखेंगे। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है भारत के जितने भी राज्य हैं उनसे। नेक्स्ट है नर्मदा नदी सागर में मिलती है। कौन से सागर में? अरब सागर में मिलती है नर्मदा नदी। यहाँ अरब सागर आएगा, अरब। नेक्स्ट है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है कर्क रेखा। यहाँ कर्क रेखा आ जाएगा। नेक्स्ट है भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पर रेखा यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए भारत का रेखा मानचित्र दिया गया है। उसको कौन कौन से किसी किसे चिन्हित करना था, किस किस को दिखाना था? कर्क रेखा को, भारत का मानक यामोत्तर है, जिस राज्य में आप निवास करते हैं उसे दिखाना है, अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह को दिखाना है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को दिखाना है। तो यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर आ जाए भारत का मानक यामोत्तर है, यहाँ पर है, कर्क रेखा ये जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वी घाट ये है और पश्चिम घाट यहाँ पर शो होगा। फिर है लक्षद्वीप भारत यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये सब इसमें दिखाने थे तो ये इजीली आप इसको कर सकते हो, समझ लीजिए और आप कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर समझ आ गई हो तो